हे गाइस, तो ये एक्सेल का पार्ट 3 वीडियोस है जिसमें हम लोग आज एक्सेल में फार्मूलाज कैसे यूज करना है, इसमें फार्मूला को कॉपी कैसे करना है, इसमें हम लोग को डेट एंड टाइम कैसे मैनेज करना है और इसमें हम लोग कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सारी आज के इस वीडियो में कंप्लीट सीखने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस आपने अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से भी आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा फार्मूला इन एक्सेल। तो एक्सेल में हम लोग फार्मूला को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फाइल को ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक फाइल को ओपन कर लेंगे। तो रिसेंट यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होती है, मतलब जो जो आप रिसेंट का मतलब आज कल या कुछ दिनों में यूज किए वो आपको सारा रिसेंट में दिखती है। तो यहाँ से अभी हम एक फाइल को ओपन कर लेंगे। तो ये जो हमारी पार्ट 2 में बताई गई वीडियोस की सारी जानकारी है और इसी में हम लोग पार्ट 3 को भी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो सारे नीचे ऐड किए हुए डेट एंड टाइम, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करेंगे। इसके लिए आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको किसी भी एक पार्टिकुलर बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर ड्रैग करना है और इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड में डिलीट की बटन होती है उसको क्लिक करना है, या फिर आप मेनूज में जो ये टूल्स यहाँ पे आपको दिख रही है क्लियर, जिस पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर ऑल है जिस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लियर ऑल करेंगे तो आपका जो डाटा है यहाँ से सारा डिलीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो सेल्स है इसको हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और नीचे जो हमारा ये लिखा हुआ है प्रॉफिट, इसके जगह हम लोग सेल्स लिखेंगे। सेल का मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, बेचेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेलिंग प्राइस। तो हमारा ये दो तरह से वो काम करने वाली है। पहला ये कि हमारा जो ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब हम इतना में किसी प्रोडक्ट को खरीदे हैं और कौन से डेज खरीदे हैं, मंडे को। ये हमारा ट्यूसडे को इतना खरीदे हैं और उसी दिन हम लोग क्या किए, बेचे हैं। तो हमारा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। अभी एक चीज जो हमने पिछली क्लास में आपको बताई थी कि अगर हमारे यहाँ पे जो डाटा भी, जैसे ये जो प्राइस लिखा हुआ है, पहला तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और ये जो हमारा ई है वो क्या हो रही है, ढक रही है। तो हम आपको बताए थे कि ए और बी के जो बीच में ये लाइन्स दिख रही है इसके ऊपर जाना है और माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको 2 बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ये खुद से एडजस्ट हो जाएगी। बाकी ये जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको सुधार करने के लिए हमने आपको पार्ट 1 में बताया था। तो आपको इसमें क्लिक करना है और उसके बाद आप फार्मूला बार का यूज करके इसको सुधार कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सुधार कर लेंगे और उसके बाद अब आपका ये सही हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमने किसी एक प्रोडक्ट को क्या किया, खरीदा है कितने में, 120 रुपए में, और उसको हमने बेच दिया है कितने में, 150 रुपए में। अब अगर हमको यहाँ पे बताना है कि हमने जो प्रोडक्ट खरीदा है और उसको बेचने के बाद हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग जो ये 4 वाली लाइन से इसमें हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करेंगे पहले। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट लिख लेना है। प्रॉफिट लिखने के बाद अब हम जो फर्स्ट वाले बॉक्स में आएंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, मतलब हम लोग जो बेच रहे हैं कितना में बेचे हैं और उसमें से हम जितना खरीदे हैं उतना अगर घटा दें तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जितना भी हमको प्रॉफिट हुआ है वो निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग क्या किए, एक किताब को लिए, एक किताब को हम लोग कितने में खरीदे, 100 रुपए में, और उसके बाद हमने उसको बेच दिया 150 रुपए में। तो अब हमको यहाँ पे प्रॉफिट कितने हुए, तो 150 रुपए में जब हम बेचेंगे और 100 रुपए का खरीदे हैं तो हमको 50 रुपए की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। तो हम लोग क्या किए, जितना बेचे हैं उसमें से हम लोग जितने का खरीदे उतना क्या किए, माइनस कर दिए। सेम हम लोग इसमें भी करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। सबसे पहले आपको इक्वल का सिंबल देना है, उसके बाद स्मॉल ओपनिंग ब्रैकेट, ये वाली जो सिंबल है आपको क्लिक करना है, आपके कीबोर्ड में मिल जाएगी, जिसके लिए आपको शिफ्ट बटन को प्रेस किए रखना है और उसके बाद आपको 9 बटन को प्रेस करेंगे। 9 में ये सिंबल बनी हुई होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है, ये जो ध्यान देना है, आपको ये हम बताए थे कॉलम वाइज। तो ये हमारा बी वाले लाइन में है जो आपको हाईलाइट दिख रही है, और बी वाले में कितने नंबर पे, तीसरा लाइन पे। इधर से देखना, देखिए तीसरा लाइन में है और किस वाले में, बी वाले में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, B3 ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पे B3 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे वो जो बॉक्स है जिसको सेल बोलते हैं, ये जो सेल है आपका क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया।
उसके बाद आपको यहाँ पे माइनस का सिंबल देना है और उसके बाद अगला किसको हमको घटाना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 120। तो हम लोग को ये करेंगे, यहाँ पे B2 ऐड करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे B और 2 ऐड करेंगे तो अब आप देखेंगे आपका सेकंड वाला भी बॉक्स सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है और उसके बाद आपको इंटर करना है। तो जैसे आप इंटर करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, 30 रुपए का। क्लियर है? चलिए, अभी आगे इसी को हम लोग करने के लिए एक और तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाटा लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। तो इस बॉक्स में क्लिक करना है और उसके बाद आपको कीबोर्ड में डिलीट की जो होती है बटन, उसको प्रेस करना है। अब हम लोग इसी को एक और कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल का सिंबल देना है, बराबर का सिंबल देना है, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट देना है। उसके बाद सबसे पहले हमको ये जो सेलिंग प्राइस दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ खुद से B3 टाइप हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे माइनस को एक बार प्रेस करना है और उसके बाद आपको ये जो 120 120 है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद अभी हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे एक ब्रैकेट जो इसको ओपन किए, इसको यहाँ पे बंद करेंगे। लेकिन अगर आप फार्मूलाज में इस ब्रैकेट को लास्ट में बंद नहीं करेंगे तो भी ये काम यहाँ पे कट जाएगी, लेकिन हर फार्मूलाज में ये काम नहीं करती है, इसीलिए आपको ब्रैकेट को हमेशा बंद करना है। यहाँ पे अगर हम बिना बंद किए हुए इंटर कर देते हैं तो भी क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से एरर आया और जैसे हम लोग फिर से इंटर या फिर यस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सही हो जाएगी। क्या हो गया, सही होकर आंसर खुद से दिख गया। अगर हम लोग इस बॉक्स पे क्लिक करें तो अब आप देखेंगे फार्मूला बार में कि आपका जो ब्रैकेट है खुद से क्या हो गया, ऐड हो चुका है। सो आप इस तरह से भी फार्मूलास को टाइप कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग इस तरह से भी टाइप करेंगे तो ये काम करेंगे। तो अब हम लोग अगला जो यूज करने वाले हैं वो है हमारा कॉपी फार्मूला। कॉपी फार्मूला से क्या होगा, जैसे अगर ये जो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट निकल गया कि 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, किस दिन, मंडे को। यही अगर हम लोग ट्यूसडे का निकालना चाहे तो हम लोग ट्यूसडे वाले बॉक्स में आएंगे और फिर से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल टाइप करेंगे, स्मॉल ओपनिंग ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग ये जो आपका सी वाले बॉक्स में तो हम लोग यहाँ पे C3 बोलेंगे। C3 पे जैसे हम लोग 200 पे क्लिक किए तो यहाँ खुद से C3 टाइप हो गए। उसके बाद माइनस देंगे, उसके बाद अगला C2 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आगे क्या हुआ है, माइनस आ गया। माइनस का मतलब क्या हो गया, हमको नुकसान हुआ है कितने रुपीज का, 30 रुपए का। जैसे हम लोग बहुत बार कुछ सामान को खरीदते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक स्कूल बैग खरीदा और वो जो बैग है उसका जो हम प्राइस है वो कितना है, 230 रुपये। अब हम लोग क्या किए, वो बहुत दिन से रखा हुआ है, नहीं बिक रही है, कस्टमर को कलर पसंद नहीं आया, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ डिस्काउंट कर देते हैं और उसको नुकसान में बेच देते हैं। तो हमने कितने में खरीदा, 230 रुपए में, और उसको हम लोग बेच कितने में दिए, 200 रुपए में। अब जब हम लोग 230 में खरीदेंगे और 200 में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, नुकसान होगा। ऑब्वियसली ये आपको भी पता है कि अगर हम लोग कोई सामान ज्यादा में खरीदे हैं और कम में बेचेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। वैसे यहाँ पे हो रही है कि हम लोग 230 रुपए में खरीदे और 200 में बेच दिए तो हमको कितने का नुकसान हो गया, 30 रुपए का। तो आगे क्या हो गई आपका, माइनस हो गई। माइनस का मतलब आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब अगला जो फार्मूलाज है, जैसे ये, अगर हम लोग इसमें भी सेम फार्मूलाज को लगाएं तो फिर से हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि हमने 300 रुपीज में खरीदी और उसको बेचे कितने में, 110 रुपए में, तो हमको नुकसान होगा। अब बार बार हम लोग एक ही फार्मूलाज को यूज नहीं करेंगे, हम लोग फार्मूलाज को कॉपी करने वाले हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग सीख रहे हैं अब, वो होगा हमारा कॉपी फार्मूला इन एक्शन। तो फार्मूला को कॉपी कैसे करना है ये समझते हैं। इसके लिए आपको बगल में ये जो हम फार्मूलाज ऐड किए हैं इस बॉक्स में आना है, या फिर आप इस बॉक्स में आ सकते हैं और इस फार्मूला को आपको कॉपी करना है। जैसे इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला हम लोग एक आसान तरीका भी सीखेंगे और एक और जो कि और आसान होने वाली है। तो जैसे हम लोग क्या किए, इस फार्मूलाज में आ गए और इसको हम लोग यहाँ जो कॉपी दी रही है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, या फिर हमने आपको कंट्रोल C बताया था जिससे भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे और ये जो बॉक्स आ रही है तो इसमें हम लोग को आ जाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट का शॉर्टकट क्या हम आपको कंट्रोल V बताए थे, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं।
तो हम लोग जैसे इस पे क्लिक किए तो अब आप देखेंगे यहाँ पे खुद से रिजल्ट आ चुका है 190 जो कि आगे क्या लगा हुआ है माइनस। माइनस का मतलब हमने आपको क्या बताया, नुकसान हुआ। तो यहाँ पे हमको कितने का नुकसान हो गया, 190 रुपए का। मतलब 300 का हमने सामान खरीदा और 110 रुपए में उसको बेच दिए। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगला जो फिर से हम लोग अगर फार्मूला को कॉपी करें, तो एक बार अगर हम लोग फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं तो फार्मूलास कॉपीज हमेशा के लिए हो जाती है, जब तक हम लोग एक्सेल को बंद ना करें। तो इसमें बॉक्स में आने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल भी बटन प्रेस करें, तो सेम अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फिर से क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस का मतलब क्या हो गया, नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हो गया, तो हमने 340 में प्रोडक्ट को खरीदा है और उसको कितने में बेच दिए हैं, 240 रुपए में। तो आपको क्या हो रही है, नुकसान हो रही है। अभी यहाँ पे भी हमारा क्या है, हमने 430 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और उसको हम लोग कितने में बेच रहे हैं, 230। तो अभी हमारा जो ये सेलिंग प्राइस है इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं 520, 520, ताकि आपको यहाँ पे क्या हो, कुछ प्रॉफिट हो। अब हम लोग इस बॉक्स में आ जाए और यहाँ पे कंट्रोल भी बटन को प्रेस करें। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ डाटा एंटर किया, इसलिए हमारी जो क्लिपबोर्ड में कॉपीज थी फार्मूला, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो ये पेस्ट का ऑप्शन है वो क्या हो गया, डिसेबल हो चुका है। तो इसके लिए आपको फिर से क्या करना है, बगल में किसी भी एक फार्मूलाज वाले में आना है और इस फार्मूला को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। इसके लिए आपको उस बॉक्स में क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको कंट्रोल सी बटन को प्रेस करना है। जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल सी बटन प्रेस किया तो अब आप देखेंगे पेस्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो गया, हाईलाइट हो चुकी है और ऑन हो चुकी है। अब हम लोग इस बॉक्स में आए और यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करें तो यहाँ पे देखेंगे कि हमको 90 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है। अगर सेम इस बॉक्स में आकर हम लोग पेस्ट करें तो हमको क्या होगा, नुकसान होगा। कितने का नुकसान हो गया, 360 रुपए का। अब ये जो हमने फार्मूलाज यहाँ पे यूज की, ये था हमारा कॉपी कर कर इतना टाइम लगा। लेकिन इसी को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये जो सारे डाटा हम लोग वापस से इसको डिलीट करेंगे और एक में आपका जो डाटा है उसको रखे रहना है। जैसे हमने इसमें जो प्रॉफिट निकाला वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंटर दिख रही है, इस पे आपको जाना है और माउस का बटन को प्रेस किए रहना और इसको अगर आप ड्रैग करेंगे तो अब आप देखेंगे आपका जो सारा में क्या हो गया, फार्मूलाज खुद से अप्लाई हो चुका है। और इस तरह से आप आसानी से किसी भी डाटा में इस फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं, चाहे वो ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो। तो कहीं भी आप जोड़ करने के लिए, घटाव करने के लिए, गुना करने के लिए या फिर आपको परसेंट निकालना हो, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी ये क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट निकाला गया। लेकिन इसी की जगह अगर हम ये बात करें कि हमारे 1 हफ्ते की टोटल कॉस्ट कितनी हुई, तो हम यहाँ पे ये जो एच वाली बॉक्स है इसमें हम ऊपर में आते हैं और यहाँ पे टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे कि टोटल हमारा जो कॉस्ट है वो कितना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगी, ये जो हमारी सारी डाटा है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का सिंबल देंगे और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट देंगे और उसके बाद आपको ये जो सारी दिख रही है, जैसे हमारे ये क्या है 120 120, जो कि किस बॉक्स में, बी वाले बॉक्स में, और इधर से कितना है, 2 वाले, मतलब बी और 2। या फिर हम इस पे जैसे ही क्लिक करें तो क्या हो गया, यहाँ पे बी 2 आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, प्लस देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बॉक्स है उस पे क्लिक करना है, फिर से आपको प्लस देना है, फिर से आपको नेक्स्ट बॉक्स क्लिक करना है, फिर से प्लस करना है, फिर से नेक्स्ट बॉक्स। तो इस तरह से आपको सारी डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप सारे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको ब्रैकेट देना है और इंटर करना है। तो यहाँ पे ये जो आ रही है, ये क्यों आ रही है ये समझते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे सारे फार्मूलास ऐड करने के बाद यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या हो, गलती से प्लस ऐड हो गया। प्लस तब ऐड करना है जब आपको आगे डाटा और लिखना हो, नहीं तो लास्ट में आपको प्लस नहीं देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 1920 रुपये। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, कॉस्ट हो गया, कितने दिनों का, 7 दिनों का। 1 हफ्ते का हमारा टोटल जो कॉस्ट है इतना है और 1 हफ्ते का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो हमको यहाँ पे देखना है। तो अभी हमने यहाँ पे एक जो फार्मूलाज लगाया जिसमें हमने क्या किया, सारी सेल को हमको एक एक कर लिखना पड़ा।
लेकिन इस बार हम लोग उतना टाइम नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का सिंबल देंगे, ब्रैकेट देना है, और या फिर एक फार्मूलास होती है जिसका नाम है सम, जो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो आपको इक्वल का सिंबल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सम लिखना है, SUM। उसके बाद आपको ब्रैकेट देना है और उसके बाद आपको जो ये सारी डाटा है इसको क्या करना है, माउस से कुछ इस तरह से ड्रैग कर कर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर की प्रेस करना है। तो आप इस तरह से भी आसानी से सम कर सकते हैं। अब हमारा जो ये डाटा आ गया, ये क्या हमारा कॉस्ट प्राइस, मतलब एक हफ्ते की हमारी जो ये खरीदी गई रकम, कितना हमने खर्च किया है और ये हमने कितनी अर्निंग की है वो बताया गया। अब हमको यहाँ पे देखना है कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ एक हफ्ते में। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसमें से जो हमारी ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस है उसमें से हमने टोटल जो सेलिंग प्राइस है इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसके लिए हमने आपको बताया कि इक्वल का सिंबल देना है और उसके बाद ब्रैकेट देना है। उसके बाद आपको ऊपर वाले में से हमको क्या करना है, नीचे वाले को घटाना है। नहीं, नीचे वाले में से ऊपर को घटाना है, तभी तो हमको पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। मतलब आपने कितने में बेचा, तो हमने इसको कितने में बेचा, 1360 रुपए में, और इसको हमने खरीदा कितने में था, 1920 रुपए में। और जैसे हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर कर इंटर किए तो हमको कितने का नुकसान हुआ है एक हफ्ते में, 560 रुपए का। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो हमको एक हफ्ते में जो नुकसान हुई कितने का हुआ है, 560 रुपए का। इस तरह से आप आसानी से फार्मूलास को यूज कर सकते हैं। और अभी देखिए एक और जो यहाँ पे होती है, जैसे हमारा यहाँ पे स्टेटस बार होती है, इसके जरिए भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने आपको ये पहले ही बताया था कि हमारी जो स्टेटस बार है, अगर हम यहाँ पे कुछ डाटा को सेलेक्ट करें, जैसे ये जो हमारी टोटल सेलिंग प्राइस है, अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो आपको इसका सम जो है नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, तो 1360 दिख रही है। और आपका अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले लाइन को सिलेक्ट कर लेना। तो इसका जो टोटल सम है कितना है, 1920 आपको यहाँ पे दिखा है। आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर कर भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो फार्मूला है वो सही है या नहीं है। क्लियर? चलिए, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि काफी आसानी से हम लोग फार्मूला का यूज करके किसी भी डाटा को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर गुना भी कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज सीखने वाले, वो है हमारा कमेंट। कमेंट अगर हम लोग यहाँ पे कुछ देना चाहें तो वो कमेंट यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे किसी भी एक सेल में क्लिक कर लेना है। जैसे ये जो हमारा क्या हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट है 30। अगर हम लोग इस बॉक्स पे क्लिक करें और उसके बाद हम लोग यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक करें तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी, इंसर्ट कमेंट। तो अगर आप यहाँ पे इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट ऐड करने का मतलब आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या है, मंडे का इनकम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मंडे इनकम 30 रुपीज। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये ऐड कर दी। अब देखेंगे जैसे हम लोग इसमें ऐड किए तो आपको एक छोटा सा यहाँ पे रेड कलर दिख रही है ऊपर में, और इस पे जब हम लोग जाएंगे तो आपका जो ये डाटा के अंदर जो भी कमेंट ऐड किया वो आपको शो करेगी। तो इस तरह से आप किसी भी सेल में कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमको ये जो टोटल निकाला हुआ है, टोटल क्या हुआ हमारा प्रॉफिट, तो हम लोग इसमें आए तो इसमें हम लोग राइट क्लिक करें और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कमेंट करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, 1 वीक मतलब एक हफ्ते का। तो हम लोग इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या फिर आप हिंदी में ऐड कर लीजिए। जैसे हम क्या कर सकते हैं, एक हफ्ते का, एक हफ्ते का टोटल प्रॉफिट और नुकसान। ऐसे लॉस यहाँ पे हम लिखेंगे, नुकसान नहीं लिखेंगे। तो अभी क्या हुआ कि हमारा जो एक हफ्ते में प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर लॉस कितना हुआ है वो हमारा कहाँ है, यहाँ फाइनल है। अब हमारा फार्मूला ऐड करने का फायदा क्या है ये समझते हैं। तो जैसे क्या हुआ कि नहीं, गलती से हमारा क्या हो गया, ये जो हमने मंडे को डाटा एंटर किया था, ये जो हमने मंडे को डाटा एंटर किया है कि हम लोग खरीदे थे सामान कितने में, 120 रुपए में। लेकिन फिर बाद में याद आया कि नहीं, उसमें हम लोग एक और सामान खरीदे थे मंडे को, वो था कितने का, 40 रुपए का। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया ना। क्लियर? तो हमारा 40 रुपए अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 160 रुपया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डाटा में 160
लिखेंगे और जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो अब आप देखेंगे ये जो आपका नीचे प्रॉफिट है और ये जो आपका टोटल कॉस्ट है वो दोनों चेंज होगी। हमने क्या किया यहाँ पे इंटर किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितने का नुकसान हो गया, 600 रुपए का चेंज हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, -10, मतलब हमको नुकसान हो गया। क्लियर? तो अभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस तो हम लोग बढ़ा दिए कि 40 रुपए का हमने कोई सामान खरीदा था। अब उसको हमने बेचा भी तो होगा। तो हम लोग जो बेचे थे मान लीजिए उसको 60 रुपए में बेचे थे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे जुटेगा, कितना जुटेगा 60 रुपए। अगर हम लोग 150 में 60 रुपए और ऐड कर दे तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 210। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 210 लिखते हैं और इंटर जैसे ही करेंगे तो हमारे जो यहाँ प्रॉफिट अभी माइनस नुकसान हुई थी वो क्या हो रहा है अब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ भाई 50 रुपए का। क्लियर? और यहाँ पे आप देखेंगे नुकसान का अभी कितने का हो रहा था 600, अब कितने हो रही है 540 रुपए का। तो ये फायदा है आपको फार्मूलाज ऐड करने का कि अगर आप फार्मूलाज ऐड करते हैं तो आप काफी आसानी से अपने डाटा में करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी चेंजिंग होगी तो आप एक जगह सुधारेंगे और सारी जगह खुद से चेंज हो जाएगी। लेकिन यही अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करते तो हमको कहाँ सुधार करना है, यहाँ सुधार करना पड़ता, यहाँ भी सुधार करना पड़ता, यहाँ भी सुधार करना पड़ता और यहाँ भी और यहाँ भी। तो इतनी जगह हमको सुधार करनी पड़ती, इसी के लिए फार्मूलाज का यूज होता है। क्लियर है? चलिए, सो इस तरह से हम लोग और भी अलग-अलग फार्मूलाज एक्सेल में यूज करने वाले हैं। आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।